कई बार ऑफलाइन भी प्रोग्राम्स में जाना पड़ता है। यूँ तो हम ज़ूम मीटिंग रोज़ लेते ही हैं ऑनलाइन पे, लेकिन कई बार इनविटेशन पर बाहर भी जाना पड़ता है। तो वहाँ पर किस लिए लोग बुलाते हैं? क्योंकि सभी तो रोगी हो चुके हैं, सभी तो बीमार हो चुके हैं, तो उनको एक हर जगह से जब हार मिल जाती है, तो ये सोचते हैं कुछ ना कुछ अब यहाँ भी रखा है। तो इसलिए वो इसको अल्टरनेट सिस्टम समझ लेते हैं। ये सिस्टम नहीं है, ये रहन सहन का तौर तरीका है जो परमात्मा की तरफ से नियत किया गया है। पहले ये सब चीज़ लोग जानते ही थे और उस पर चलते भी थे। अब आज के समय में मैं तो अपनी शक्ति खर्च करके चली जाती हूँ, यदि कोई बुलाता है तो निमित्त भाव से कि ये परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा का ज्ञान है, और उस पर सिर्फ मैं चली हूँ। मुझे चलते हुए इस पर 28 साल हो गए, और 28 साल में इतना समझ आया कि दुनिया कैसी भी बदल जाए, कौन से युग में भी चली जाए, लेकिन आपका शरीर तो यही है। हज़ारों करोड़ों साल पहले भी आपकी वही आँख नाक कान तो थी ही, ऐसे ही है। इसकी रख रखाव के नियम और कानून भी वही हैं। तो उसको जानना, ना कि दूसरों के द्वारा उस पर विश्वास करके चलना। मैं भी जो बताती हूँ वो यही कहती हूँ कि भाई तुम इसको सुनो, लेकिन ऐसे फॉलोवर मत बनो, अपने फॉलोवर बनो, अपने अनुभव को उसमें जनरेट करो। तो सुनते हैं लोग और वाकई फॉलो भी कर लेते हैं। जब हमारे सेशन होते हैं तो कुछ उनके ऊपर इतना अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, फॉलो भी कर लेते हैं, और चलते चलते उनको वो पुराना स्वभाव, वो पुरानी आदतें जिनकी वजह से वो दुख दर्द में फंसे, जिनकी वजह से उनकी बीमारियां इतना हाई क्वालिफाइड हुई, उसको भूल नहीं पाते। मैंने देखा, चाहे संत हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, वो उसी तरफ भागना चाहते हैं। कब मैं अपने वापस उस संस्कारों को फॉलो करूँगा, कब मैं उसी ढर्रे पर चलूँगा। अरे जिस ढर्रे पर चल के इतना दुख मिला, जिस संग से इतनी दुर्गति हुई, क्या उससे अलग हो जाना बुद्धिमानी नहीं है? नहीं आता समझ में। तब थोड़ा कोफ्त होता है मुझे भी कि अरे इनको इतना समझाया, ये तो 4 दिन के लिए इसको भी पैथी समझकर इसको जीवन शैली नहीं समझा। जिस घड़ी आप इसको जीवन शैली समझकर चलना शुरू कर देते हैं, उस घड़ी आपसे बुराइयां, बीमारियां और परेशानियां सब कुछ विदाई लेने लग जाते हैं और आपको बधाइयाँ मिलने लग जाती हैं। तो क्या करना है? फिर भी मैं सोचती हूँ इसमें भी अपना ही अपना भाग्य है। मेरा काम है आपको बताना, और आपका काम उसको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को संवारना। यदि आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी को संवारने का रास्ता ये सही है तो चलें, नहीं तो समाज के साथ बहते रहें। समाज तो आपको बहा ही रहा है ना। समाज की कंडीशनिंग तो आपको छोड़ नहीं रही है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उसके पहले आप अपने समाज के अंदर जाओ ना, अपने लोग के प्रति जाओ ना, अपने लोग को समझो। वही सबसे बढ़िया मित्र है, सबसे बढ़िया साथी है। अगर उसके साथ रहना नहीं आया तो आप तड़पते ही रहोगे, बीमारियों में फंसते ही रहोगे, एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक पैथी से दूसरी, दूसरी पैथी से तीसरी। इसलिए सच्चे मार्ग की चाहना हो, जिज्ञासा हो, उत्कंठा हो, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी और अवश्य मिलेगी। और आप भी बिल्कुल हाई मनोबल वाले हो जाओगे, हाई आत्मबल वाले हो जाओगे। इसी को सुखानुभूति भी कहते हैं। यही सुख इंसान को चाहिए, यही सुख सब जीवधारियों को चाहिए। धन्यवाद।